नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज जिस विषय के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा। बहुत सारे साथियों का ये सवाल रहता है कि सर हम क्रिमिनल एडवोकेट बनना चाहते हैं, हम क्रिमिनल लॉ में जाना चाहते हैं, हम एक क्राइम के वकील बनना चाहते हैं। तो साथियों, आज मैं आपका यही डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ। जितने भी मेरे साथियों का ये सवाल था कि हम सर क्रिमिनल एडवोकेट कैसे बन सकते हैं, वो आज पूरा होने वाला है। उसका सॉल्यूशन बहुत अच्छा मिलने वाला है। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट करे बिना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बार बार कह रहा हूं साथियों, आपका प्यार मुझे सही नहीं मिल पा रहा। मुझे आपके प्यार की जरूरत है साथियों। इस वीडियो को दबा के शेयर करो, तभी तो हम मोटिवेट होंगे। हाँ भाई, कि हमें लग रहा है कि जब हम अपने भाइयों के कहने पर हम इतना कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा करो यार हमारे कहने पे। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दबा के करो। ठीक है, फिर मैं ऐसी ऐसी टिप आपको बता दूंगा जो कि आप एक सफल अधिवक्ता बनने के लिए, ठीक है, बन ही जाओगे सफल अधिवक्ता। ऐसी ऐसी टिप्स बताने वाला हूं मैं, जो सीरीज चल रही है। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट करे बिना, और चैनल को सब्सक्राइब आप करोगे ही, क्योंकि आप प्यार ही इतना करते हो मुझसे। ठीक है, और वीडियो को जो लाइक और शेयर और कमेंट करके अपने सवाल जो भी आपको वो बताना, क्योंकि मैं कमेंट पे ज्यादा काम कर रहा हूं। ठीक है, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, आइए। क्रिमिनल एडवोकेट एक ऐसा अधिवक्ता होता है जो कि हर व्यक्ति बनना चाहता है। हर लॉ स्टूडेंट जब वकालत के क्षेत्र में उतरता है, वो सिर्फ क्रिमिनल एडवोकेट को ही जानता है और वही बनना चाहता है। क्योंकि इस फील्ड में क्या होता है, इसमें आपका जो भी कोर्ट का मैटर होता है, जो भी आप क्रिमिनल केसेस होते हैं, उन सब में काम आप करते हो। इसकी इनकम जो है वो अनलिमिटेड है। कितना भी पैसा आप कमा सकते हो। ठीक है, एक ऐसा नहीं होता कि भाई आपकी जो इनकम है वो लिमिटेड होगी, ऐसा नहीं है। इसमें जो इनकम होती है वो अनलिमिटेड होती है। क्रिमिनल एडवोकेट देखो, आपने जितनी पिक्चरों में देखा होगा भाई, बहुत सारी ऐसी पिक्चर हैं जो कि एडवोकेट के ऊपर बनी है, वकीलों के ऊपर जो बहुत सारी पिक्चर हैं ऐसी। ठीक है, और बहुत बढ़िया बढ़िया है। तो उसमें जो ज्यादा काम होता है वो क्रिमिनल एडवोकेट के ऊपर ही ज्यादा बनाई जाती है। ठीक है, क्योंकि उनका काम ही इस तरीके का होता है, क्योंकि कोर्ट में बहस करना, अपने जो क्लाइंट है उसके कोर्ट में उसके बात रखना, उसकी बात रखना, उस केस को जीतना और अपनी फीस लेना, ये काम होता है क्रिमिनल एडवोकेट का। क्रिमिनल एडवोकेट क्रिमिनल एडवोकेट के देखो, जब आप बनना चाहोगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले तो दो क्वेश्चन ये होते हैं कि सर हम क्रिमिनल एडवोकेट बन कह सकते हैं, पहला ही सवाल। फिर दूसरा होता है कि भाई हमें लॉ करने के बाद क्या करना। दोनों सवाल ये ना बहुत ज्यादा दिमाग में रहते हैं। तो देखो, जो पहला सवाल है पहले हम उसके ऊपर बात करते हैं कि जो क्रिमिनल एडवोकेट होता है वो कौन होता है, उसका क्या काम होता है। क्रिमिनल एडवोकेट का जो काम होता है वो क्रिमिनल केसेस देखते हैं। बहुत सारे जो भी देखो क्रिमिनल केस ऐसे होते हैं कि आपके, जब आप लॉ करोगे तो आपके बहुत सारे जो आस पड़ोस में हैं, पड़ोसी हैं, आपके फ्रेंड हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके जिनसे भी आपका संबंध है, ठीक है, समाज में, उनमें लड़ाई झगड़े होते हैं। ठीक है, क्रिमिनल केसेस आपको प्रोवाइड हो जाते हैं इन इन रिश्तेदारों से, यार दोस्तों से, मतलब समाज से आपको केस प्रोवाइड हो जाता है। मैं उस विषय पे बात नहीं कर रहा, केस कैसे प्रोवाइड होते हैं आपको, केस कैसे मिलेंगे, इसमें हम दूसरी वीडियो बनाएंगे, उस पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ जो बात की जा रही है वो की जा रही है क्रिमिनल एडवोकेट कैसे बने। क्रिमिनल एडवोकेट बनने के लिए जो इंपॉर्टेंट होती है वो वकालत की डिग्री होती है। वकालत की डिग्री चाहे आप किसी भी फील्ड में जाना चाहें, एडवोकेट की कोई सी भी फील्ड में चाहें, उसमें आपको लॉ पास चाहिए ही। एडवोकेट की डिग्री आपके पास होनी जरूरी है। ठीक है साथियों, भाई आपको क्या करना है, पहले तो लॉ करनी है। चाहे एलएलबी कर लो 3 साल की, चाहे आप 5 साल की एलएलबी कर लो, करनी आपको वकालत करेगी पड़ेगी। ठीक है, कोई अलग से कोर्सेज नहीं होते। भाई बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि सर हम क्रिमिनल के कोई ट्यूशन लगा लें, हम क्रिमिनल केसेस के ऊपर कोई ट्यूशन लगा लें, हम किसी एडवोकेट है उनके पास हम ट्यूशन पढ़ लें। नहीं, ये ज्ञान सिर्फ प्रैक्टिस से आता है साथियों। जब आप प्रैक्टिस करोगे तब अपने आप ज्ञान आ जाएगा कि क्या केस कैसे लड़ना है, किस तरीके से ड्राफ्टिंग करनी है, किस केस को कैसे लड़ना है। जब आप लॉ पास कर लेते हो, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। चाहे वो आपकी कोई सी भी स्टेट बार हो,
ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गई, दिल्ली बार काउंसिल हो गई, अलग अलग स्टेट की अलग अलग बार काउंसिल होती है। वहां पर आपको एनरोल होना है, रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है एज एडवोकेट। जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, उसके बाद शुरू होती है आपकी असली परीक्षा। क्योंकि जब तक आप फील्ड में नहीं उतरते तब तक एक सही वकील नहीं बनते। सिर्फ ड्रेस पहन के स्कूल तो जा रहे हो, सिर्फ ड्रेस पहन के स्कूल जा रहे हो, लेकिन जो चीज होती है वो आपको कोर्ट में ही पता चलती है कि भाई वकालत क्या चीज है। उसके बाद क्या होता है, जब भाई आप जा रहे हो वहां पे वकालत सीखने, तब बहुत सारा जब आप चीज देखते हो कि भाई इतनी भीड़ है यहाँ पे, कचहरी में इतना काम है, लेकिन आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। शुरू में नहीं पड़ता यार, मेरे खुद नहीं पड़ रहा था, मैं आपकी क्या बात करता हूँ, नहीं पड़ता शुरू में ये मन करता था 10 दिन में कि भाई छोड़ दो, ये फील्ड ही बेकार है। लेकिन वही चीज होती है वहां डटकर खड़े रहने की। जिसने वो एग्जाम पास कर लिया ना, उस टाइम का एग्जाम पास कर लिया, वो अपनी फील्ड में सक्सेस होएगा ही। ठीक है, जब आपने रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो आप अपने स्टेट बार में, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट बार में। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, आप एनरोल हो गए, आपके पास एक सर्टिफिकेट आ गया कि हाँ भाई अब आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद आपको एक क्रिमिनल एडवोकेट जो कि बढ़िया हो, ठीक है, जिनके पास काम ना तो ज्यादा हो और ना ही कम हो, मिडिल काम हो। क्योंकि जो ज्यादा वाला है वो आपको टाइम नहीं दे पाएगा, और जिसके पास काम ही नहीं है वो अपना खर्चा नहीं पूरा करवा रहा, दूसरों का खर्चा पूरा करेगा वो। ठीक है, सीधी सी बात, ऐसे वकील साहब देखने हैं आपको जो ना तो ज्यादा पे काम कर रहे हो ना ज्यादा कम पे काम कर रहे हो। व्यवहार जिनका अच्छा हो, जो आपको लगे हाँ भाई जिनके साथ आप बैठकर सीख सकते हो, उनके पास बैठिए, उनके पास प्रैक्टिस कीजिए, मार्केट में घूमिए, अपना नाम फैलाइए, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे मैगजीन के थ्रू, चाहे न्यूज़पेपर के थ्रू, चाहे पैम्पलेट के थ्रू, चाहे अब कुल मिला के अपना अपना प्रमोशन करना है, ये साबित करना है, ये बताना है लोगों को कि भाई मार्केट में एक नया अधिवक्ता पैदा हुआ है। ठीक है, छोटे मोटे काम पकड़ोगे अपने आप देखो, जब पहले जो सीढ़ी होती है वो धीरे धीरे चढ़नी चाहिए, पहले 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 10, इस तरीके से 10 20 30 इस तरीके से चलना। क्योंकि अगर डायरेक्ट आप 30 पे पहुंचोगे तो नीचे गिरोगे तो बहुत चोट लगनी है। तो ये बात है गाइस, क्रिमिनल एडवोकेट बनना बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई नहीं बन सकता, आराम से बना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती। बस लॉ करनी है और रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसके बाद तय होता है आपको प्रैक्टिस किस में करनी है। साथियों, जो ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं बिल्कुल नॉर्मल बता रहा हूं, मैं कोई ये किताबी ज्ञान वाली बातें नहीं कर रहा यहाँ पे। यहाँ सिर्फ आपको इस तरीके से समझाया जा रहा है कि मैं बिल्कुल खुला खुली किताब की तरह आपके सामने मैं सब चीज रख रहा हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है साथियों, वो चैनल जो दिख रहा है लाल सा बटन, उसे सब्सक्राइब कर लो और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दो। अपने यार दोस्तों को शेयर कर दो दबा के, क्योंकि ऐसी वीडियो कभी कभी डलती है। और अब हम आपके लिए काम कर रहे हैं, ये अपने लिए नहीं कर रहे, ये आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई ऐसे जो कि चाह रहे थे कि सर आप एडवोकेट के बारे में थोड़ा हमें बताइए। क्योंकि फर्स्ट जनरेशन जो होती है ना यार, अगर आप फर्स्ट जनरेशन अपने परिवार में हो तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सिखाने वाले सही नहीं मिलते। और अगर सिखाने वाले गुरु बढ़िया मिल गए ना तो दिक्कत नहीं है कुछ, फिर दिक्कत नहीं होती कुछ। और गुरु ही सही मिलना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना उसके लिए दिल की गहराई से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।